आप सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज्योति.com में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की खिचड़ी के पराठे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बाजरे की खिचड़ी पराठे बनाने के लिए मैंने लिए बाजरे की खिचड़ी, एक बाउल में आटा, मैंने आलू लिया है जिनको मैंने 2 से 3 सीटी लगाकर उबाल लिया है, 5 से 10 कलियां लहसुन की लिए जिनको मैंने दरदरा पेस्ट कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची ली थी जिनको मैंने दरदरा पेस्ट बना लिया है, सौंफ और मैंने साबुत धनिया लिया था जिनको मोमदस्ते में कूट कर इनका भी मैंने दरदरा पेस्ट बना लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पराठे बनाने के लिए हम पहले आटे का डो तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक बड़ी परात ली है, आपके पास जो भी बर्तन है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ 1 बाउल आटा। आटा आपके पास जो भी है आप उसी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बाकी मैंने तो ये दरदरा आटा लिया है। और हम साथ ही में ये खिचड़ी भी इसी में मिला लेते हैं। पहले आपको खिचड़ी मिलानी है बाजरे की। आप कम ज़्यादा ले सकते हो, जैसे कि आप कम खाते हो तो उसी हिसाब से आप खिचड़ी वगैरह ले सकते हो। अब हम आटे को और खिचड़ी को दोनों को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथ से। चम्मच वगैरह का आप कम ही इस्तेमाल करिएगा, उससे अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसलिए आप इस तरीके से पहले आप मिक्स कर लीजिए। पहले मिक्स करने का इसका मतलब ये है कि आपको पानी का अंदाज अच्छे से आएगा, इसलिए आपको पहले बाजरे की खिचड़ी और आटे को मिक्स करना है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, देख लीजिए। बाकी का सामान अब इसमें डाल लेते हैं। आटे को और मैंने बाजरे की खिचड़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ मैश पोटैटोस, जो मैंने उबाल कर और इनको दरदरा पेस्ट बना लिया है। और साथ ही में हम हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, ये सब हम इसमें डालकर और इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं आटे में। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है ये भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं सूखे मसाले। स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा, बाकी हमारे यहाँ थोड़ा तीखा खाते हैं ये बाजरे की खिचड़ी के पराठे, इसलिए मैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ज़्यादा ले रही हूँ। 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच अजवाइन जिनको मैंने क्रश कर लिया था, 1 चम्मच साबुत जीरा, सौंफ और साबुत धनिया का मैंने जो दरदरा पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल लेते हैं। अब बचा हुआ ये हरा धनिया है, ये भी हम साथ ही में ऐड कर लेते हैं इसमें। अब सूखे मसाले भी हो चुके हैं, अब ये भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। ये सब मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालकर हम आटा गूंथ लेते हैं। जैसे कि आप और भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे बारीक शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है और प्याज है, हरे प्याज, नॉर्मल जो ऑनियन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी हल्का नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट में, जैसे कि मैंने सुबह बनाई थी बाजरे की खिचड़ी, ये थोड़ा सा बच गया है, इसलिए मैं इसके पराठे बना के दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से आप ये मान लो एक छोटा ग्लास ही आपको पानी यूज़ करना है, ज़्यादा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि आपको ऐसे लगे कि आटा ढीला हो चुका है तो आप इसमें आटा भी और इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि ढीला हो गया तो हम कुछ कर नहीं सकते, आटा डालकर आप टाइट भी कर सकते हो इसे।
आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है। जैसे आपका आटा ढीला रहता है तो आप थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डालकर भी आप मिक्स कर सकते हो इसमें, क्योंकि बाजरा है वो ढीला होता है, इसीलिए आप यदि आटा कम हो तो मिक्स कर सकते हो। आटा लग चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच तेल। मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल लगाकर आप छोड़ दीजिए आटे को 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसके पराठे और भी अच्छे बने। ये आटा लग चुका है। अब ढककर इसे छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट हो चुके हैं आटा लगाए हुए। अब हम पराठे बना लेते हैं। मैंने मोटे परत का तवा लिया है जिस पे पराठे अच्छे से बनते हैं और अच्छे से सिकते भी हैं। नॉन स्टिक वाले में थोड़ा कच्चापन रह जाता है। और गैस को मैंने ऑन कर लिया है। फुल फ्लेम पर आपको पहली बार रखना है गैस को। अब हम आटे की लोई लेते हैं। आप जिस हिसाब से खाते हो उस हिसाब से आप लोई ले लीजिएगा। मैं लोई इस तरीके की से ले रही हूँ, देख लीजिए। थोड़ा सा आटा लगाया, अब हम इन्हें धीरे धीरे कर कर बेल लेते हैं इसे। आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलन चलाना है, इस तरीके से। आप चाहो पराठे गोल भी बना सकते हो, ट्रायंगल शेप के भी बना सकते हो। ट्रायंगल शेप के तो बच्चे ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। आप इस तरीके की ट्रायंगल शेप बना कर दीजिएगा। फिर आप ये इस साइड से हल्के हल्के से प्रेस कर कर आप इसे क्लोज कर लीजिएगा, वरना पूरा तेल बाहर निकल आएगा आपका। अब हम पराठे बना लेते हैं इसके ट्रायंगल शेप की। बाजरे के पराठे बहुत ही हेल्दी होते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छे भी होते हैं। जैसे बच्चे हैं वो बाजरे की खिचड़ी नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके के पराठे बनाकर खिला सकते हो। बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो किसके पराठे खा रहे हैं। हेल्दी का हेल्दी फूड हो जाएगा और ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। एक लोई की मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये यहाँ तवे पे पक रहा है, तब तक हम और बेल के तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हो एकदम इस तरीके से जोर लगाकर, वैसे नहीं करना है, ऐसे हल्के हल्के हाथ से। मैं रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आप प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही नीचे का हिस्सा सिक जाता है तो आप देख लीजिए यहाँ ऊपर बबल्स से आने लग जाते हैं। आप पलट लीजिएगा इसको इस तरीके से। ये देख लीजिए सिक चुका है हमारा पराठा। अब नीचे का जो लेयर है वो सिकने के बाद ही हम तेल लगाएंगे, पहले तेल नहीं लगाएंगे हम। एक तरफ पराठा बन रहा है, दूसरी तरफ हम दूसरे पराठे भी बेल लेते हैं। नीचे से सिक चुका है। अब हम जैसे कि नीचे का हिस्सा भी सिक जाता है तो ऊपर बबल्स आने लग जाते हैं। आप इस
तरीके से तेल लगाकर और इसे पलट लीजिएगा। इस साइड भी हमने तेल लगा लिया। अब इस टाइप के आपके पास चम्मच होगी तो आप हल्के हल्के हाथ से इसे प्रेस कर लीजिएगा इस तरीके से। इस साइड थोड़ा कच्चापन रहता है पराठे का, तो आप इस साइड थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर कर दिखाइए, बनाइएगा। ये देख लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं बाजरे के पराठे भी। नॉर्मल आप ऐसे नहीं बना सकते हो बाजरे के पराठे, आप खिचड़ी बनाकर ही बनाइएगा। बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। नॉर्मल टिफिन है या घर पर किसी तरीके से भी आप खा सकते हो, और दही के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ बाजरे की खिचड़ी के पराठे हैं ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सुबह बाजरे की खिचड़ी बनाई थी, तो वो बच गई है, तो मैं उसके आपको पराठे बना के दिखा रही हूँ। आपको कोई भी सामान फेंकना नहीं है, आप इस तरीके के पराठे वगैरह बनाकर दिखा सकते हो। आप पीछे मेरे बैक वीडियोस में देखोगे तो आपको उसमें मैंने बाजरे की खिचड़ी के पकौड़ियाँ भी बनाकर दिखाई हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं। सर्दियों में पकौड़ियाँ भी खाने मिल जाती है और बाजरा भी खाने को मिलता है। बाजरा भी सर्दियों में बहुत हेल्दी होता है, इसलिए हमें बाजरा भी ज़रूर खाना चाहिए। ये पराठा एकदम से तैयार हो चुका है। अब हम इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरीके से सारे पराठे सेक कर रख लेते हैं। मैंने इस तरीके से सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप ये पराठे दही के साथ और सॉस के साथ, चटनी के साथ, आप किसी के साथ भी खाकर लुत्फ़ उठा सकते हो। बाजरे की खिचड़ी के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये पराठे आप दही के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो, और आप बच्चों को खिलाइए, बहुत खुश होकर बच्चे खाएंगे। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरे पराठे की रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें और आपके लिए मैं नए नए वीडियोस अपलोड करती रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।